जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर एंड थर्ड सेमेस्टर का दोस्तों रिजल्ट जारी हो चुका है। कल शाम को दोस्तों आपका रिजल्ट आया था। मुझे उम्मीद है कि सभी मित्रों ने अपना रिजल्ट दोस्तों देख लिया होगा। दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं कि जिनके रिजल्ट में फेल लिखा है वे अब आगे क्या करें। दोस्तों फेल भी जो रिजल्ट में है वो दो कारणों से दोस्तों लिखा होता है। उन कारणों पर दोस्तों चर्चा करने वाले हैं। आखिर जो वो दो कारण क्या हैं जिनके में फेल लिखा, तो क्या उनका पूरा सेमेस्टर बैक हो गया या अगले सेमेस्टर के एग्जाम दे सकते हैं, इस पे दोस्तों विधिवत से चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही ध्यान से दोस्तों देखिएगा। और दोस्तों आगे की रणनीति रहने वाली क्या है, आगे की रणनीति क्या है, डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर एंड डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की आगे की जो रणनीति क्या है, किस तरीके से हमें पढ़ाई करनी चाहिए, उस पर भी दोस्तों हम विधिवत से चर्चा करने वाले हैं। तो बहुत ही ध्यान से दोस्तों देखिएगा। और स्क्रूटनी जो फॉर्म है वो दोस्तों कब तक आएंगे, इस पर भी दोस्तों चर्चा करेंगे। तो बहुत ध्यान से समझिएगा। मैंने आपसे कहा कि जो रिजल्ट पे फेल है वो दो कारणों से दोस्तों लिखा होता है। वो दो कारण दोस्तों क्या है आपके, बहुत ध्यान सुनिएगा। दोस्तों यदि आप एक या दो सब्जेक्ट में फेल हैं, एक या दो सब्जेक्ट में फेल होने का मतलब क्या, ध्यान समझिएगा। आपको पता है कि जो 25 नंबर के पेपर होते हैं उसमें आपको 12 नंबर पाना जरूरी है। इससे कम नंबर है तो दोस्तों उसमें आप फेल, उस सब्जेक्ट में फेल हैं। और 50 नंबर वाला दोस्तों जो पेपर है उसमें आपको 25 नंबर लाना अनिवार्य है। यानी कि 25 नंबर में आपको 12 नंबर लाना अनिवार्य है और 50 नंबर वाले में आपको 25 नंबर लाना अनिवार्य। इससे यदि आपके कम नंबर हैं तो उस सब्जेक्ट में आप फेल हैं। मैंने अभी बताया कि यदि आप एक या दो सब्जेक्ट में फेल हैं, क्या एक सब्जेक्ट में फेल हैं या दो सब्जेक्ट में, एक सब्जेक्ट में या दो सब्जेक्ट में फेल है दोस्तों, ऐसे मित्र दोस्तों अपनी सेकेंड सेमेस्टर की तैयारी दोस्तों लगातार आप जारी रहिए, करते रहिए और लगातार अपनी तैयारी सेकेंड सेमेस्टर की करते रहिए। आपका सेमेस्टर बैक नहीं हुआ, आपके जिस सब्जेक्ट में बैक लगी है, क्या जिस सब्जेक्ट में आपकी बैक लगी है उस सब्जेक्ट का दोस्तों जो पेपर है आप दे देंगे और आपका वह बैक क्लियर हो जाएगा। और आपके रिजल्ट में दोस्तों जब बैक क्लियर हो जाएगा पास लिख के आ जाएगा। यानी कि ऐसे मित्र जिनके में एक या दो सब्जेक्ट में बैक लगी, उन्हें घबराना कतई नहीं, उन्हें परेशान तो कतई होना ही नहीं। क्योंकि दोस्तों जो फर्स्ट सेमेस्टर में है उनके में यदि बैक लगी है और जो थर्ड सेमेस्टर उनके में बैक लगी, देखिए जो फर्स्ट सेमेस्टर में है उनका दोस्तों जो बैक पेपर है, मतलब जिस सब्जेक्ट में आप फेल है, मतलब पासिंग मार्क्स से आपके नंबर कम है, उसका दोस्तों जो पेपर है जो फर्स्ट सेमेस्टर में है, अभी जो दोस्तों नया एडमिशन होगा 2024 में, इनके साथ आपका एग्जाम हो जाएगा यदि एक या दो सब्जेक्ट में फेल है। बहुत ध्यान सुनिएगा, एक या दो सब्जेक्ट में फेल है उनके साथ आपका सिर्फ वही सब्जेक्ट में जिसमें फेल है उसी का एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, और जो थर्ड सेमेस्टर में है, जो एक या दो सब्जेक्ट में फेल है, ध्यान सुनिएगा, जो एक या दो सब्जेक्ट में फेल है उनका भी दोस्तों एग्जाम जो अभी रिजल्ट आया फर्स्ट सेमेस्टर का इनके साथ में होगा। ठीक है, तो आप घबराइए नहीं, आप एक या दो सब्जेक्ट में फेल हैं तो घबराने की बात नहीं। अच्छा, अब तीन या तीन से अधिक, मतलब तीन या तीन से अधिक सब्जेक्ट में दोस्तों यदि आप फेल हैं, मतलब तीन सब्जेक्ट में या तीन से अधिक सब्जेक्ट में यदि आप फेल हैं, फेल होने का मतलब क्या, पासिंग मार्क्स से नंबर आपके कम है, मतलब 50 वाले में आपके 25 से कम है और 25 नंबर में जो 25 नंबर का पेपर हो उसमें आपके 12 नंबर से कम है, तो दोस्तों आपका पूरा सेमेस्टर बैक हो चुका है। एक साल आपका पूरा गया। मतलब क्या, आप सेकेंड सेमेस्टर के एग्जाम नहीं दे सकते। अब आप सेकेंड सेमेस्टर के एग्जाम नहीं दे सकते, आप फर्स्ट सेमेस्टर के पुनः एग्जाम देंगे। और जो ये नया बैच आएगा जो 2024 में दोस्तों जो एडमिशन होंगे, इनके साथ दोस्तों आपका क्या होगा, पेपर होगा। यानी कि आपका पूरा एक साल बर्बाद गया है। ठीक है, यही नियम थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए भी है। यदि उनके में क्या, दो से अधिक सब्जेक्ट में यदि क्या है, पासिंग मार्क्स से कम है, दो से अधिक सब्जेक्ट में यदि पासिंग मार्क्स से कम है तो उनके में भी दोस्तों यही, उनको क्या पुनः थर्ड सेमेस्टर का दोस्तों एग्जाम देना होगा।
पुनः उन्हें क्या थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम देना होगा। जो फर्स्ट सेमेस्टर के जिनका रिजल्ट आया, इन्हीं के साथ दोस्तों जब इनका थर्ड सेमेस्टर होगा तब आपको दोस्तों क्या एग्जाम देना होगा। अच्छा, बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ये बैक लगती क्यों आखिर है? बैक लगने का दोस्तों एक मुख्य रीजन है लापरवाही। क्योंकि आप जब देखते हैं सब्जेक्ट तो लगता बहुत आसान है, जब आप देखते हैं सब्जेक्टों को तो देखते हैं तो बहुत आसान है, तो हम सब पढ़ चुके हैं। और जहां ये मन में आके तो हम सब पढ़ चुके हैं, तो ना तो आप अच्छे से तैयारी करते हैं, ना ही दोस्तों आपको क्या करते हैं अच्छे से सीखते हैं। और जब आप अच्छे से तैयारी अच्छे से सीखेंगे नहीं तो आप में बैक लगना ही लगना स्वाभाविक सी बात है। क्योंकि एग्जाम से 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, 20 दिन पहले आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं, बहुत ज्यादा महीने भर पहले पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे मित्र हैं, सभी की मैं बात नहीं कर रहा हूं। तो 10-15 दिन में या 5 दिन में, एक हफ्ते पहले यदि आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो यही होने वाला है। थोड़ी हमारी बात आपको क्या लग रही होगी, कड़वी बात लग रही होगी, पर ये ध्यान से सुनिए। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि जो गलती आपकी फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर में हो चुकी है, वो गलती आपकी सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर में कतई ना हो। क्योंकि जो आपसे गलती हो चुकी है अब उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता, आप रिजल्ट में कोई फेरबदल नहीं कर सकते हैं, पर आगे का जो रास्ता है वो आप आसान कर सकते हैं। वह रास्ता दोस्तों तभी आपका आसान होगा जब अपनी तैयारी दोस्तों आप ईमानदारी के साथ करेंगे, अच्छे से अभी से, आज से और इसी वक्त से आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सभी सब्जेक्टों को बहुत ही ध्यान से, बहुत ही गंभीरता के साथ दोस्तों सीखिए, पढ़िए, क्योंकि दोस्तों यही सब आगे आपके एग्जाम में काम आने वाला है। ऐसा नहीं है कि आप डीएलएड कर लिए, आराम से बैठ के आपको नौकरी मिल गई, इसके आगे भी आपको एग्जाम देने हैं। टेट देना है, सीटेट देना है, सुपर टेट देना है, आगे भी तो आपको एग्जाम देना है, आपको तो शिक्षक बनना है। इसलिए इस सारे सेमेस्टर जो है इनको बहुत बेहतरीन तरीके से आप सीखिए, सब सब्जेक्टों को बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़िए। आप देखिए फर्स्ट सेमेस्टर में कितने ज्यादा लोग फेल हुए हैं। जो डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर है, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर, अब इसमें देखिए 60%, मतलब 60%, लगभग 60% दोस्तों पास हुए हैं, लगभग 60% पास हुए हैं और लगभग कितना 40% लोग फेल हुए हैं। अब देखिए क्या रेशियो है पासिंग, लगभग 60% पास हुए और 40% फेल हुए। इसीलिए मैंने कहा था कि जो फेल दो कारणों से लिख के आता है, एक दोस्तों जो एक या दो सब्जेक्ट में फेल है उनके में बैक लग गई, वो बैक क्लियर कर लेंगे, वो फेल की जगह पास लिख के आएगा। दूसरा दोस्तों क्या 3 या 3 से अधिक सब्जेक्ट में फेल है तो उनका तो पूरा सेमेस्टर ही बैक हो गया, उनको पुनः उस सेमेस्टर का एग्जाम देना होगा। तो इनको तो खैर दिक्कत नहीं है क्योंकि अभी एग्जाम देके क्लियर कर लेंगे, पर दिक्कत तो इनके लिए हो गई ना, है कि नहीं है? इसलिए कह रहे बेहतरीन तरीके से दोस्तों तैयारी करिए, हल्के में किसी भी चीज को नहीं लेना है। देखिए 60-40 का रेशियो है, 60% पास हुए और 40% फेल हो गए। और दो डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर में के हैं, डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के जो मित्र हैं उनका लगभग रिजल्ट ठीक ठाक रहा, 77% दोस्तों क्या हुए हैं, पास हुए हैं, और 23% दोस्तों क्या हुए हैं, फेल हुए हैं। लगभग 77% पास हुए और लगभग 23% दोस्तों क्या हो गए, फेल हो गए। तो लगभग सही रिजल्ट है, पर कोशिश करिए जो आगामी आपके एग्जाम होने वाले हैं, खासकर फोर्थ सेमेस्टर वाले, फर्स्ट वाले दोस्तों तो क्लियर कर लेंगे अभी बैक अपने कोर्स के दौरान ही, पर फोर्थ सेमेस्टर वालों में यदि बैक लग जाती है तो दोस्तों जो ये साथ में अभी आएंगे जिन्होंने का फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आए, इनके साथ जब ये फोर्थ सेमेस्टर में तब आपका एग्जाम होगा। यदि फोर्थ सेमेस्टर में बैक लग जाएगी तो बता रहे हैं, इसलिए ऐसी नौबत ही ना आए कि आपकी फोर्थ सेमेस्टर में बैक लगे, फोर्थ सेमेस्टर में दोस्तों बैक लगे, ऐसी नौबत ही ना आए। इसलिए आप बेहतरीन तरीके से दोस्तों अपनी सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर की तैयारी करिए, ठीक है? अब ध्यान समझिए, मैंने कहा था स्क्रूटनी फॉर्म, मतलब ये क्या है स्क्रूटनी फॉर्म? मतलब दोस्तों क्या, यदि आपके पासिंग मार्क दोस्तों क्या 12 है और 25 है, पासिंग मार्क से 1, 2, 3, 4 नंबर तक या मैक्सिमम 5 नंबर तक, यानी कि 1, 2, 3 नंबर कम है या 4 नंबर या 5 नंबर या 6 नंबर, बहुत बात कर ली मैंने, ठीक है? 6 नंबर तक है मतलब कम है आपके। वैसे दोस्तों आपको लगता हो कि आपने कॉपी बहुत अच्छी लिखी है, कॉपी आपने बहुत अच्छी लिखी है, पर आपको नंबर नहीं मिले, आप क्या 1 नंबर से फेल है या 2 नंबर से फेल या 3 नंबर से फेल है या 4 से फेल है, 5 से फेल है, 6 से फेल है, इस तरीके से। वास्तविकता में जो 1, 2 या 3 नंबर से क्या, जो 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर से फेल है और उनको लगता है कि कॉपी आपने अच्छी लिखी है,
तो दोस्तों वो स्क्रूटनी का फॉर्म मतलब कॉपी को रीचेक करवा सकते हैं। कॉपी को क्या करवा सकते हैं? रीचेक करवा सकते हैं, दोबारा कॉपी को चेक करवा सकते हैं। हो सकता है कॉपी को चेक करते समय 1-2 पेज छूट गए हों, तो वहां पर आपको नंबर मिल जाएंगे, या जब टीचर ने नंबर को ऐड किया हो तो जोड़ने में गलती हो गई हो। तो जिनके में 1, 2, 3 मेरे अकॉर्डिंग मैं देखता हूं 1, 2, 3 नंबर कम है, वो दोस्तों क्या स्क्रूटनी का फॉर्म जरूर डालें। संभावना है कि दोस्तों क्या नंबर हो सकता बढ़ जाए। यदि आपने लिखा है, आपको लगता है कि वास्तविकता में मैंने ज्यादा किया था और नंबर कम मिले, तो वो जरूर स्क्रूटनी का फॉर्म डालें, कॉपी को रीचेक जरूर करो। ठीक है, स्क्रूटनी का फॉर्म दोस्तों लगभग 10 से 15 दिन के अंतर्गत आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक, कॉपी को रीचेक करवा लें। ठीक है, और जिनको लगता है कि हाँ मैंने इतना ही किया था, तो उसको रीचेक करवाने का कोई मतलब है नहीं। फिर भी यदि आपको लगता है कि कॉपी रीचेक करवानी चाहिए, अच्छा ये ऐसा कि नहीं कि सर ने बता दिया कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर तक कम हो या 5 नंबर तक हो तभी हम रीचेक करवा सकते हैं। आप रीचेक करवा सकते हैं। आप क्या, आपके 2 नंबर है, 1 नंबर है, 7 नंबर है, 6 नंबर है, 15 नंबर है, मतलब 50 वाले में 15 नंबर है, तब भी आप रीचेक करवा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं। मैंने बताया कि ज्यादा संभावना 1, 2, 3, 4 या 1, 2, 3 नंबर जिनके कम है पासिंग मार्क्स से, उनके में ज्यादा संभावना रहती है कि हो सकता दोस्तों बढ़ जाए। पर रीचेक पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करना है। ठीक है, आपको तो अब लगभग मान के चलिए कि दोस्तों पेपर देना ही देना है, क्योंकि रीचेक में दोस्तों बहुत कम गलती की संभावना रहती है। फिर भी आप डालिए, जब फॉर्म आएगा तो आप जरूर डालिएगा, रीचेक जरूर कराइएगा। स्क्रूटनी फॉर्म दोस्तों, स्क्रूटनी फॉर्म मतलब रीचेक जरूर करवाइएगा दोस्तों। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप ये अच्छे से समझ पाए होंगे। अब दोस्तों आगे की रणनीति के बारे में मैंने थोड़ा चर्चा भी कर ली। पुनः मैं कह रहा हूं कि आप सभी मित्र जो सेकेंड सेमेस्टर में हैं और जो 4th सेमेस्टर में, बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी करिए। ठीक है, जिससे आप सेकेंड सेमेस्टर और क्या 4th सेमेस्टर में कतई बैक ना लगे। देखिए 1st सेमेस्टर में 40% लगभग फेल है, काफी लंबा आंकड़ा है, 40% माने रखता है। इसीलिए क्या ये सब लापरवाही का लगभग नतीजा है कि नहीं? इसीलिए बेहतरीन तरीके से तैयारी करिए। जो फेल हो गए या बैक जिनके में लग गया, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो हो चुका है उसमें आप बदलाव नहीं कर सकते। पर जो होने वाला है, यानी कि जो एग्जाम आपके आगे आने वाले हैं, उसमें आप सुधार कर सकते हैं, 100% सुधार कर सकते हैं। वो अब आपके हाथ में, पर जो परिणाम आ चुका है उसमें आप कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपको परेशान कतई नहीं होना है। अब आप अपनी सेकेंड सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर की बेहतरीन तरीके से दोस्तों तैयारी करिए सभी सब्जेक्टों की। आपको पता है कि सदाशिव कोचिंग क्लासेस के YouTube चैनल से मैथ्स की क्लासेस दोस्तों आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड की जाती हैं, और आपकी क्लासेस दोस्तों आपको क्या प्रोवाइड भी की जा रही हैं। तो दोस्तों जो डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में है, वे दोस्तों अपनी जो क्लासें हैं, इसके लिए मैंने प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स 2024। इस नाम से दोस्तों प्लेलिस्ट बनी है। आप जाइए, फटाफट क्लिक करिए, जितना मैंने सिखा दिया वो आप सीरियल से सीख पाएंगे। और दोस्तों आप सभी मित्रों को जो क्लासें हैं वो दोस्तों शाम को 5 बजे प्रोवाइड की जा रही हैं। और जो डीएलएड 4th सेमेस्टर में है, उन सभी मित्रों को भी दोस्तों जो क्लासें हैं शाम 6 बजे प्रोवाइड की जा रही हैं। उसके लिए दोस्तों जो मैंने अभी तक सिखाया है, जो प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड 4th सेमेस्टर मैथ्स 2024, इस नाम से प्लेलिस्ट बनी है। जाइए, फटाफट क्लिक करिए और बेहतरीन तरीके से पढ़िए। देखिए जितने मित्र हमारे साथ शुरुआत से जुड़े हैं, बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहे हैं, मुझे लगता है कि किसी की बैक नहीं लगी होगी, मैथ्स में कोई फेल नहीं हुआ होगा, क्योंकि जितने लोगों ने हमें कमेंट किया है या टेलीग्राम पर रिजल्ट भेजे हैं, सब पास है। 1-2 अपवाद हम नहीं कह सकते, लेकिन लगभग सब पास है शुरुआत से। वही मैं कह रहा हूं, यदि आप ईमानदारी के साथ शुरुआत से हमारे साथ जुड़ते हैं, शुरुआत से हमारे साथ सीखते हैं, तो दोस्तों आपका रिजल्ट तो अच्छा आएगा। मैथ्स की तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपको घबराना ही नहीं, आप मैथ्स में तो पास ही होंगे, क्योंकि मैं इतना ज्यादा आप लोगों को सिखाने का प्रयास करता हूं और आप लोग भी हमारे साथ लगातार जुड़ते हैं और अच्छे से तैयारी करते हैं। तो मैथ्स के लिए आपको टेंशन कतई नहीं लेना है। जिनके में बैक लग गई है गणित सब्जेक्ट में, बहुत सारे होंगे, क्योंकि सारे लोग हमारे यूट्यूब चैनल से ही थोड़ा देखते हैं, भाई सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल से ही थोड़ा देखते हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल है। मुझे लगता है कि जिन्होंने हमारे चैनल से, मतलब सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल से देखा है, उनके में बैक ना के बराबर लगी होगी।
इसीलिए कहते हैं कि शुरुआत से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, क्योंकि आपको पता है सदाशिव कोचिंग क्लासेस में मैथ्स को बिल्कुल आसान भाषा में, बिल्कुल सामान्य भाषा में, बिल्कुल बोलचाल की भाषा में सिखाने का मैं प्रयास करता हूं। और जो हमारे साथ जुड़े हैं उनसे पूछिए कि बिल्कुल आसान भाषा में सिखाने का प्रयास करता हूं मैं। और क्वेश्चन को सॉल्व कराने के साथ साथ, समझाने के साथ मैं लिखने का तरीका भी बताता हूं कि गणित में लिखने का तरीका भी आना चाहिए, और डीएलएड में खास सभी सब्जेक्ट में लिखने का तरीका भी आना चाहिए। कितना कंटेंट हमें लिखना है, पता चला 1 नंबर का क्वेश्चन है, 2 पेज लिखे पड़े, जितना जरूरत है उतना ही लिखें, है कि नहीं? तो मैं लिखने का साथ साथ तरीका भी बताता हूं। तो आप सभी मित्र बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी करिए, सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर, और जिनका सेमेस्टर बैक हो चुका, पूरा सेमेस्टर ही बैक हो चुका है, उनको घबराने की बात नहीं है, उनका साल तो बर्बाद ही हो चुका है। पर आप सभी मित्र अभी से, इसी वक्त से, आज ही से अपनी तैयारी दोस्तों बेहतरीन तरीके से पुनः करना प्रारंभ कर दीजिए। जो गलती हो चुकी उसमें तो सुधार नहीं कर सकते हैं, पर दोस्तों जो आगे आने वाला है उसमें तो हम सुधार कर सकते हैं, हम मेहनत कर सकते हैं, अपना परिणाम क्या सुधार सकते हैं। तो जो गलती हो चुकी है अब उसमें कुछ नहीं हो सकता है, आप निराश कतई मत होइए, पर आगे के लिए दोस्तों आप सतर्क जरूर रहिए, अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से करिए। जो हो चुका उसमें बदलाव नहीं होगा, मैं बार बार कह रहा हूं कि आपको परेशान नहीं होना। पता चला कि हम फेल हो गए तो हम कैसे पास होंगे। ऐसे भी मित्रों ने कमेंट किया जो जिनके में बैक लगी थी, वो साथ में क्या जिनके में बैक लगी वो बैक पेपर भी दिए हैं और क्या अपने सेमेस्टर का एग्जाम भी दिया, दोनों में पास है। कमेंट करके बताया हमें दोनों में पास है। क्यों? उन्होंने ईमानदारी के साथ दोनों को बैलेंस किया, दोनों को पढ़ा। तो ऐसा नहीं कि बैक लग गई, आपका सेमेस्टर बैक हो चुका तो आपका डीएलएड करना ही व्यर्थ है, डीएलएड करना ही बेकार गया, ऐसा कुछ नहीं। ये तो सफलता और असफलता दोस्तों तो लगा रहता है। आपसे गलती हो गई पर आगे आप प्रयास करेंगे तो क्या गलती होगी, आप क्लियर करेंगे। और ऐसा कि नहीं कि आपका क्लियर नहीं होगा, आपका सेमेस्टर बैक क्लियर नहीं होगा और आपका जो जिस सब्जेक्ट में बैक लगा उसमें क्लियर नहीं होगा, बिल्कुल क्लियर होगा। पर उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको ईमानदारी के साथ रेगुलर पढ़ना होगा, सीखना होगा। ठीक है? तो दोस्तों आप सभी मित्र आज से, इसी वक्त से और अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए बेहतरीन तरीके से। ठीक है? चलिए वीडियो को आप सभी मित्र ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर कर दीजिए, जिससे यह वीडियो सभी मित्रों तक पहुंच सके और उनके मन में जो ये जवाब है, जवाब करने का तो ये क्वेश्चन है, उसके जवाब आप मिल सके। ठीक है? बहुत सारे क्वेश्चन होंगे तो उसके जवाब उनको मिल सके। ठीक है? और चैनल पर नए हैं तो आप अपने यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में जरूर शेयर करिए और लाइक भी दोस्तों जरूर करिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।